हमने अभी तक बात की है प्योर करंट की, प्योर इलेक्ट्रिसिटी की, प्योर पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पावर की, राइट? अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं जरा सा आप लोगों को क्विकली मैग्नेट्स का रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। तो हाथ की जरा लाइट चेक कर बेटा, ये क्यों कम है? लाइट गई हुई है, अच्छा चलो ठीक। मैग्नेट्स स्पेशल किस्म की चीज होती है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, याद है ना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती है? मैंने तो नहीं एग्जाम में क्लियर होना बेटा, जो इतनी खुशी खुशी में तो आ रहे हो लोग। अगर ये वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स देख लें कि ये बच्चे ने तो अभी पढ़ा था 2 महीने पहले मैग्नेट्स, और हमने फीसें भी दी हुई है, और अभी ये बड़े जोर शोर से कह रहे हैं नो, तो जो पढ़ा दिए वो तो रिवाइज कर दो यार जी। मैग्नेट्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट किसको? मेटल्स को। मेटल्स क्या है? सारी की सारी। शाबाश, ओके। हमने ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन पूरे मैटर को 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। पहली क्लास कौन सी है? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? जो मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करते हैं और खुद मैग्नेट भी बन सकते हैं। ठीक है। दूसरी क्लास कौन सी है? पैरामैग्नेटिक। जैसे पैरामेडिक्स होते हैं, पैरामेडिक डॉक्टर तो नहीं होता ना, लेकिन डॉक्टर को सपोर्ट करते होते हैं। ऐसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन सी है? जो मैग्नेट तो नहीं बन सकती, लेकिन मैग्नेट को थोड़ा सा अट्रैक्ट करती हैं, रिस्पॉन्स शो करती है, राइट? और तीसरी है डायामैग्नेटिक। ना वो मैग्नेट बन सकती हैं, ना वो मैग्नेट को अट्रैक्ट। लकड़ी, ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक, इस तरह की। और फेरोमैग्नेटिक कौन सी है? जो मैग्नेट बन भी सकती है और मैग्नेट को अट्रैक्शन भी, रिस्पॉन्स भी शो करती हैं। दे आर दोहार। कौन सी है? एग्जाम्पल बताओ। आयरन है कि नहीं है? स्टील, शाबाश। निकल, कोबाल्ट, ये 4 चीजें याद करो। आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक कौन है? एक एल्युमिनियम, बस। और बाकी सारी क्या है? डायमंड। समझ गए हो आप लोग? ओके, शाबाश। तो मैग्नेट्स क्या करते हैं? उनके अंदर एक खास किस्म की अरेंजमेंट हो जाती है एटम्स की, जिसकी वजह से उनमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। ये अगर पीस ऑफ आयरन है और इसकी डायपोल अरेंजमेंट नहीं हुई हुई, डायपोल अरेंजमेंट पता है ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट एलोंगेटेड हो जाता है, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो अगर वो सिचुएशन क्रिएट हो जाए, डायपोल अरेंजमेंट हो जाए एटम्स की, तो इसमें क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसमें से क्या हो जाएगा? यहां से ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो यहां से मैग्नेटिक लाइंस which are actually the reason for attraction and repulsion values. ठीक है जी, याद है मैग्नेटिक लाइंस ना? मैग्नेटिक लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। याददाश्त वापस आ रही है, शाबाश। और सिमिलर पोल्स आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल, और ऑपोजिट पोल्स थैंक यू वेरी मच, इतना ही याद है। ओके, आगे चलते हैं। एक साइंटिस्ट थे, अल्लाह बख्शे, कोई नाम था उनका बड़ा प्यारा सा। वो अपनी लैब में ना काम कर रहे थे, सर वो इलेक्ट्रिसिटी का काम लेते थे। ऐसे करके ना तारे शारे घेरी हुई थी उन्होंने, उसमें से करंट करंट पास कर रहे थे। एक तार के ऊपर ना यूं करके मैग्नेटिक कंपस पड़ी हुई थी,
पता है आपको मैग्नेटिक कंपास किस काम आती है? यस सर। किस काम आती है? नॉर्थ साउथ अच्छा, डायरेक्शन, हाँ और राइट, डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ किस तरफ होता है उसका? ये किस तरफ शो करता है? नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ। और ये होता क्या है असल में पता है ना? थैंक यू वेरी मच। तो ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को ये, अब ये वो काम कर रहे थे, तो जैसे ही वो करंट पास करते थे ना यार, ये नीडल हिलना शुरू हो जाती थी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती थी, फौरन ये यूं हो जाती, फिर वो ऑफ कर लेते थे तो ये दोबारा वापस अपनी जगह पे आ जाती थी, फिर करंट ऑन कर देते थे तो ये हिलती थी। इसका क्या मतलब है? सर जी, सर इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। यस, इसका मतलब ये है कि ये जो रिस्पांस शो कर रही है ये कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वायर किस चीज की बनी हुई थी? कॉपर की। और कॉपर कौन सी सब्सटेंस है? पैरामैग्नेटिक है। फांसी दे दो टीचर को। अभी बताया कॉपर क्या है? और एल्युमिनियम है भाईजान, सिर्फ दुनिया में एक है पैरामैग्नेटिक जिसका नाम एल्युमिनियम है। तो कॉपर क्या है? डायमैग्नेटिक, जैसे लकड़ी है वुड, वैसे ही डायमैग्नेटिक है। ये मैग्नेट बन सकती है? ये मैग्नेट को रिस्पांस शो कर सकता है? नो। तो कॉपर तो आता ही नहीं उस खाते में। लेकिन जब इसमें से क्या पास होता है? करंट, तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये क्या कर रहा था? इस कंपास नीडल को डिस्टर्ब कर रहा था। इसका मतलब है कॉपर का कोई कारनामा नहीं था। किसका कारनामा था? करंट का। शाबाश। तो जैसे ही करंट इसमें से पास होता है तो ये कंपास नीडल रिस्पॉन्स शो कर रही है। तो उससे, जैसे सारा ने कहा, माशाल्लाह सारा भी वेरी, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, अगर उस जमाने में होती सारा तो उनने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना देना था सारा। ओके, गुड। तो उन्होंने कहा जी कि करंट का भी कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। यू एग्री टू इट? यस। यस और नो? ऑन करते थे कंपास नीडल इधर चली जाती, ऑफ करते थे दोबारा नॉर्थ की तरफ, जो नेचुरल नॉर्थ था इस तरफ उधर जाती, ऑफ कर देना, फिर ऑन किया दोबारा वैसे ही। ठीक है, बात समझ आ रही है बात? अब आपको पता है साइंटिस्ट को कोई चीज पता लग जाए तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा जी, ये अगर करंट की वजह से है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? नॉर्थ साउथ किस तरफ होंगे? ठीक है, उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। एक कार्डबोर्ड लेके उसमें से तार गुजार दी, ये बैटरी है। देख रहे हो, कार्डबोर्ड के सेंटर से तार निकल रही है, जैसे ये मेरा हाथ कार्डबोर्ड तो यहां से यूं सेंटर से ये निकल रही है नीचे। ठीक है, और उसके ऊपर उन्होंने ना आयरन फिलिंग्स होती है बारीक, यानी आयरन का पाउडर। जब वो उसको रबिंग कर रहे होते हैं ना तो उसमें से जो आयरन का पाउडर निकलता है उसको हम आयरन फिलिंग्स या फिलर के तौर पे इसको यूज करते हैं ना, तो फिलिंग आयरन। उन्होंने वो यहाँ पे ना सारे पार्टिकल्स आयरन के बुरादा सा जो होता है पाउडर, वो इधर जनाब डाल दिया। ऐसा करके ना पंजाबी में कहते हैं वो नमक छिड़कते नहीं, जैसे आप बरूदते हैं वैसे बरूद दिए। ठीक है, कोई मुश्किल काम? लो जी, उसके बाद उन्होंने करंट दिया इसको। जैसे ही करंट ऑन किया, इसको उन्होंने हल्का सा टैप किया कार्डबोर्ड ऐसे करके। पता है क्या हुआ? ये तरह से वाइब्रेट हुए। इन्होंने ना अपने आप को सारे पार्टिकल्स ने एक स्पेशल अरेंजमेंट में ऑर्गेनाइज कर दिया, सर्कुलर अरेंजमेंट इस तरह से कर। मैंने भी कुछ सर्कुलर सा ना बनाने की कोशिश की, इस तरह से सर्कल्स बन गए इनके इस वायर के अराउंड। ठीक है बेटा? और साइंटिस्ट को क्या चाहिए होता है? ऐसे ही कोई हिंट्स ही चाहिए होते हैं। उन्होंने फौरन कहा लगता ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है अराउंड दिस वायर वो सर्कुलर है।
और था भी सर्कुलर हो। ठीक है जी, राइट। फिर उन्होंने मजीद इस पे टेस्ट किए तो वो कंफर्म हो गया कि जब भी वायर में से whenever current is passed through a straight conductor, circular magnetic fields they are produced around it। ठीक है, अगर ये वायर है इसके ऊपर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ऐसे कर, इसी एक पॉइंट पे सर्कुलर, और जितना हम वायर से दूर जाते जाएंगे उतना वीक होते जाएंगे, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट वीक होता जाएगा। जितना वायर के करीब होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, यस और नो, एग्री? Yes. तो अगर यहाँ पे कंपास लगाता फिर वो नीचे को इंडिकेट करता है क्योंकि वायर हाँ, ये बड़ा प्यारा सवाल है, क्यों डायरेक्शन क्या है? ठीक है, मैंने कहा सर्कुलर, अब मैं वायर लगा रहा हूं इस दीवार से उस दीवार तक, जैसे वो कपड़े टांगने वाली नहीं होती वायर, वैसी ये वायर। ठीक है, इस दीवार के अंदर जा रही है, बोर्ड के अंदर जा रही है। ऑल राइट, उसमें ना हमने करंट लगा दिया। अब अगर ये डीसी, हम वी आर यूजिंग डीसी करंट ओनली, तो करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर वेक्टर दो बच्चों का ख्याल है वेक्टर या स्केलर? Sir, it has both magnitude and direction and size. ऑलराइट, हशाम, करंट की डायरेक्शन होती है बेटा? जी सर। यस और नो? यस। यस। Sir, होती है डायरेक्शन। इधर खलकत कह रही है नो, बेटा मैं किसकी बात मान? अच्छा चलो उनसे पूछते हैं जो कह रहे हैं होती है। हाँ बेटा, जो कह रहे हैं होती है तो कौन सी डायरेक्शन होती है उसकी? सर असल में वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाता है, लेकिन नहीं, बस देखना है हमने, दूसरा देखना ही नहीं और उसकी बात भी नहीं करनी। करंट हमेशा किधर से किधर जाता है? तो फिर क्या हुआ ये? वही ना डायरेक्शन, तो स्केलर हुआ ये। थैंक यू वेरी, वेक्टर है, याद रखना है जिंदगी भर के लिए, आगे लॉज हैं सारे उसकी डायरेक्शन पे चलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे वो मूव करता है। ऑलराइट, चलो ये भी हो गया। तो लो जी, ये वायर है यहां से उधर जा रही है और उसमें करंट की डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये मैं बना रहा हूं डॉट, इसका मतलब है वायर आपकी तरफ आ रही है। जैसे यहां से मैं एरो छोड़ूं तो इस एरो का, देखा हुआ है ना एरो कैसा होता है? तो एरो का जो फ्रंट जब आपकी तरफ आ रहा हो तो ऐसे डॉट ही नजर आएगा ना, और जब वापस इस तरफ जा रहा हो तो फिर क्या नजर आएगा? टेल उसकी, तो क्रॉस नजर आएगा। तो डॉट का क्या मतलब है? आउट ऑफ द प्लेन। आपकी तरफ, अगर आप कॉपी पे डॉट बनाते हैं तो वहां से एरो आपकी तरफ आ रहा है तो डॉट नजर आ रहा है। सो दिस इज एक्चुअली द डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन, और क्रॉस क्या होगा? इनटू द प्लेन। भाई याद रहेगा, जैसे ही भूलने लगो फौरन एरो को याद कर लेना, पेन को बना लेना एरो अपनी तरफ करके, तुम्हें डॉट नजर आएगा तो आउट ऑफ द प्लेन, ये डायरेक्शन। ऑलराइट, नहीं जी, अब डायरेक्शन हो गई ये। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, बोर्ड बन रहा है ना। तो साइंटिस्ट ने ये कहा है, इसको कहते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। क्या कहते हैं इसको? राइट हैंड ग्रिप रूल में वो कहते हैं कि इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, किस हाथ में पकड़ने इसको? राइट हैंड में, इन सच अ वे दैट द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट।
अगर ये करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो तो मेरा थंब राइट हैंड का इस तरफ जाना चाहिए. देन द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. पंजाबी में बताओ. करने का मतलब कर लेगा यानी मरोड़ा ऐसे पढ़ना. ओके. ग्रैब करना. ग्रैब करना अंग्रेजा. यस. इफ वी ग्रैब द कंडक्टर इन अवर राइट हैंड, प्लीज मेक श्योर कि कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटिंग वायर वो लगी हुई है कोटिंग, नहीं तो फिर वो बाद में तुम तो छोड़ोगे उसको, वो नहीं तुम्हें छोड़ेगी. ये भी ध्यान रखना. सो इफ वी होल्ड द कंडक्टर, current carrying conductor in our right hand in such a way that the thumb indicates the direction of current. So the curling of fingers will indicate the direction of magnetic field. कैसे है ये? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज. भाईजान एंटी क्लॉकवाइज तो देख लो. क्लॉकवाइज है सर. एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. देख लो सही तरह से सोच लो किस किस का क्लॉक खराब है. ठीक है सबका एंटी क्लॉकवाइज. So if the direction of current is towards you and we are holding it like this, then the fingers will curl in this direction. Which direction? ठीक बनाइए. Yes, yes, sir. Okay. What about this one? Clockwise. जरा आपने अपने पेन पकड़ के देखो. हाँ. अब मैं इसी तरह से रखूं मार्कर, यूं पकड़ू इसको. एंटी क्लॉकवाइज. नहीं, डायरेक्शन किधर है? इस तरफ. क्रॉस का क्या मतलब है? इनटू द प्लेन. सो इस तरह से रखना है करंट की डायरेक्शन. अब मैं थंब किधर करूं? इधर या इधर? इधर. अब देखो जरा कर्लिंग ऑफ फिंगर्स किस तरफ आ रही है? क्लॉकवाइज. शाबाश. देख रहे हो बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड द वायर्स. लेट्स सपोज ये मेरे पास दो वायर्स हैं, दोनों में करंट. अच्छा, इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स है. मैं सिर्फ फ्रंट वाला, इसमें तो सर्कुलर बन रहा होगा ना, मैं सिर्फ फ्रंट पे जो मैग्नेटिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है मैं वो बना रहा हूं, फ्रंट वाला, बैक वाला नहीं बना रहा. मुझे बताएं डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज. यूं अगर ऊपर है तो इसको जरा जस्ट होल्ड दिस कंडक्टर इन योर हैंड एंड टेल मी. एंटी क्लॉकवाइज. ये लेफ्ट है मेरा और ये राइट है. राइट टू लेफ्ट बनाना है या लेफ्ट टू राइट बनाना है? मैंने बताओ मुझे. होल्ड योर पेन्स लाइक द लेफ्ट टू राइट. करंट अपवर्ड्स. राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट. किस तरफ? यूं यूं. राइट डायरेक्शन. लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट. शाबाश. यानी इधर से उस तरफ जा रहा हूं. राइट. ठीक है बेटा. जैसे ही आ रहा होगा. ये देख लो, ये सामने से किस तरफ जा रही है फिंगर्स मेरी. भाईजान ये मेरी फिंगर्स देखो प्लीज गौर से. सामने से आ रही है कि नहीं आ रही? तो कौन कह रहा है कि गलत बनाया है? कौन कह रहा था? कोई सर. अब अगर ये नीचे की तरफ हो जाए, ये ऐसे हो जाए, तो मैं फिर भी ऐसे ही होएगा. नो. क्लॉकवाइज. तो क्या गड़बड़ कर रहा हूं? तो हाथ कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं यार? तो कौन सा पकड़ना है हाथ? थैंक यू वेरी मच. ध्यान रखना है, दिस रूल इज विद द राइट हैंड नॉट द लेफ्ट हैंड. ठीक है. डायरेक्शन डाउनवर्ड्स तो ये भी डाउनवर्ड्स एंड ऑपोजिट. ठीक है. फिर वो इस तरफ हो जाओ. ऑलराइट, गॉट इट. जी जी, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं. मैं जरा सा अब इसको थोड़ा बड़ा करके बनाऊं. ये मैग्नेटिक लाइंस यूं करके बन रही हैं, ये छोटी वाली, ये ऑलराइट इस तरफ जा रही होंगी सामने से, क्योंकि ये इस तरह है, तो यूं करके ये सामने से इस तरफ जा रही होंगी. ठीक है बेटा. लो भाई अरीशा, ये है जी, ये भी अपवर्ड कर दें, ये डाउनवर्ड कर दें. करंट की डायरेक्शन इसमें. चलो जी डाउनवर्ड कर दिया. अरीशा ने कह दिया डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड कर. अच्छा अपवर्ड ही करना है, ऑल राइट अपवर्ड कर दीजिए. भाईजान इसमें क्या डायरेक्शन बनेगी?
सेम यहां से इस तरफ। अब ये जो पीछे से आ रही है ना लाइंस इसकी, वो मैं रेड से बना रहा हूं, बैक से जो आ रहा है, और डॉटेड बना रहा हूं। ठीक है भाई, तो उनकी डायरेक्शन पीछे से इस तरफ होगी। कुछ ज्यादा घिचमिच हो गया, मैं इसको थोड़ा नीट टाइडी सा बनाऊं ताकि आप लोगों को सही समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो ये बैक से रेड वाला पोर्शन जो है ना पीछे से आ रहा है, जब वो बैक से आ रही है और ये फ्रंट से ब्लू जा रही है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी या अट्रैक्ट करेंगी? रिपेल करेंगी ना। मतलब ये वाली बेचारी अंदर जाने की कोशिश कर रही होंगी, ये वाली रेड वाली वहां से बाहर आने की कोशिश कर रही होंगी। ऐसे ही है ना मैग्नेटिक लाइंस का। इसके साथ साथ एक केस में और भी बना लो ताकि कंपैरेटिवली हम जब इसको स्टडी करें तो हमें आसानी हो। ओके, ये वाली लाइंस ऐसे भी, और इसकी क्या डायरेक्शन होगी? हाँ जी, सॉरी, इनका बताएंगे। ये आपस में हेड ऑन है, हेड ऑन, और ये क्या है, सामने से एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है और पीछे से एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। ये यहां पर आने की बजाय यहां से सीधा उस तरफ चली जाएगी, और ये वाली इधर मुड़ने की बजाय सीधा आगे चली जाएंगे, एंड दे आर गोइंग टू मेक अ वन बिग लूप। इस तरह से इसमें क्या हो रहा है, दोनों आपस में बिल्कुल स्ट्रेट हेड ऑन कोलाइड कर रही, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, फिर रिपेल करेंगे। अब इसमें डायरेक्शन देखो जरा क्या है करंट की। सॉरी, वायर्स में सिमिलर डायरेक्शन थी या ऑपोजिट डायरेक्शन थी? ऑपोजिट। अब कंफ्यूजन ये होती है बेटा, हम तो ये समझते हैं ना कि करंट की अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर। और सिमिलर एक ही डायरेक्शन में करंट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को, मैग्नेटिक लाइंस दोनों की एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही है, तो उसकी वजह से इनमें क्या होगी, आपस में अट्रैक्शन। करंट की वजह से नहीं होगी बेटा, मैग्नेटिक लाइंस की वजह से होगी। ओके, सर आप ये फिर से समझा देंगे एक दफा और, ये जो आपने ज्वाइन किए हैं लाइंस फातिमा, मैग्नेटिक फील्ड। तुम सही तरह समझती क्यों नहीं हो? जी फातिमा, समझ में आ गया बेटा? यस सर। ऑलराइट, शाहजेब समझ में आ गया बेटा? जी सर। बेटा ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, और बैंकिंग ऑन माय एक्सपीरियंस 100 में से 3 बच्चों को समझ में आता है पहली मरतबा में, जैसे मैंने ये समझाया। 97 को नहीं आता, जो नॉर्मल होते हैं, जो जीनियस होते हैं उनको आ जाता है, या जिन्होंने पहले पढ़ा हो। तो मैं इसको दोबारा से आप लोगों को समझा, ऑलराइट। और ये जो इधर लामा साहब बैठे हुए हैं, सारे लामे बन गए, जब समझ नहीं आता तो कहते हैं मुझसे, सर दोबारा समझा दें, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। मोहम्मद साहब ठीक है बात? हाँ, मैं बेटा 1000 मरतबा समझाऊंगा तुम लोगों को, लेकिन जब तुम लोगों ने अपना ये ला दिया ना यूं यूं करके, यस सर यस, फिर टेस्ट में भी पूछूंगा मैं। ऑलराइट, चलो समझो इधर, शाबाश। मैं इस सारे केस को यहां पर बना रहा हूं। लेट सपोज वी हैव 2 वायर्स जो इस तरह जा रही। अब ठीक है काम, डॉट का क्या मतलब है, सर्कल किस तरह से होंगे, और क्रॉस का जो भी है, मैंने भी बनाया नहीं, डायरेक्शन नहीं बनाई, अब बनाने लगो डायरेक्शन ब्लू से। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर।
बेटा जहां की मैं गड़बड़ करूं फौरन पकड़ लेना। सर कंप्यूटर नहीं आपने थैंक यू वेरी मच, शुक्र है बोल पड़े तुम लोग। आज ये किस तरफ होंगी इसकी डायरेक्शन? साइड एंटी क्यों? ऐसा ऐसा, लोग शाबाश। यहाँ पे अब ठीक है? ये नॉइंग है सर सही नहीं सही ना? ये सही है। सही है यहाँ से सही ओके करोगे तो मैं आगे चलूंगा, वरना नहीं चलूंगा। सही है सर कौन कह रहा था नहीं? डिसएग्री कर सकते हो यार तुम लोग मेरे से, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा बेटा, जब कभी भी कंफ्यूजन हो तो हमने किसको रेफर करना है? राइट हैंड रूल को, ठीक है? सर को नहीं देखना, हमने रूल को देखना है। सर मिस्टेक कर सकते हैं। और डॉट का क्या मतलब होएगा? इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन? आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स यू। सो हम किस तरफ होना चाहिए? आपकी तरफ। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इस तरह से, ठीक है, ओके, राइट। और ये कैसे होएगा? इनटू द प्लेन, यूं गए, यूं बनाओ। सीधे एंटी अच्छा सीधे हाथ से करो, ओके, यूं, ये यूं गए, ठीक है। अब देखो, अगर दो पोल्स हो, नॉर्थ और नॉर्थ, मैग्नेट के, उनमें से भी मैग्नेटिक लाइंस ऐसी आ रही होंगी ना? सारा ये अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेंगी? आप क्यों? नॉट नॉट नहीं नॉट सर अच्छा सर यार, क्योंकि ऑपोजिट पोल्स है। सॉरी सॉरी सॉरी, पोल्स मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ मैग्नेटिक लाइंस निकाल लो दोनों। तो इनमें अट्रैक्शन होगी ना, या रिपल्शन होगी? परेशान तो इनमें क्या होगी फिर? परेशान थैंक यू वेरी मच, समझ में आया? इधर जा रहे हैं, ये इधर से आ रहे हैं, जैसे ये इधर जा रहे थे और वो इधर से आ रहे थे, तो क्या होगी आपस में? व्हाट इट आया समझ में कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा दूसरे को देख लेते हैं। ये डॉट, ये एक और डॉट इधर बना रहा हूं, ठीक है जी। सर मुझे ये बताओ, ये वाला जो सर्कल होगा, जब ये यहां पर पहुंचेगा, इस पर डायरेक्शन यही है, और इस वाले की वापस हो गई डायरेक्शन नहीं है। ये सेम लाइन के लिए या ये साथ जा सकते हैं इकट्ठे? नहीं जा सकते, हेड ऑन। और इनमें ये इस तरफ जा रहा है और ये भी इसके साथ इस तरह से इकट्ठा चले जाएंगे। ऑल राइट, अट्रैक्शन समझ आई? यस सर क्या नहीं समझ आई? हाँ सर फिर All right. ट्रैक भी करनी चाहिए हाँ हाँ हाँ, अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, बहुत करीब आ जाएंगे। जब ये इस तरह से होगा बेटा, तो ये सिनेरियो जो है ना स्ट्रेट लाइन का और उसका, इनकी ये वाला कुछ बनेगा सिनेरियो। ये ओरिजिनल वायर्स हैं दो, जिनमें जैसे ही करंट गया तो उनकी, ये केस 1 है जिसमें नो करंट है। केस 2 में आपने मुझे बताना है किसमें सिमिलर डायरेक्शन में है और किसमें ऑपोजिट है। दोनों वायर ऐसी होगी, दोनों वायर ऐसी होगी जी। इसमें नो करंट है दोनों में, इसमें किस तरफ होएगा? रिपल्शन हो रही है, शाबाश। और रिपल्शन किस में होती है? सिमिलर डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में? सिमिलर ऑपोजिट 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 में, शाबाश। और अट्रैक्शन सिमिलर सिमिलर, ठीक है, याद रहेगा बेटा? ओके, तो आज हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जब भी कोई स्ट्रेट कंडक्टर या किसी कंडक्टर में कोई पास करंट, तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है।
और वो मैग्नेटिक इफेक्ट बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस की वजह से होता है, तो उनकी डायरेक्शन होती है। तो हम डायरेक्शन स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे फाइंड कर सकते हैं? राइट हैंड ग्रिप रूल के साथ। तो इफ वी होल्ड द current carrying conductor in our right hand in such a way that the thumb indicates the direction of current, then the curling of fingers will indicate the direction of magnetic field. ये लिख लो, ये इसकी डेफिनेशन है, काम आएगी ये। शाबाश। उसके बाद हमने डॉट और क्रॉस का मीनिंग समझा है। डॉट का मतलब है आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द पेपर, टुवर्ड्स यू, एंड क्रॉस का मतलब है इनटू द प्लेन, ठीक है, अवे फ्रॉम यू। ये दो डायरेक्शंस, ये थोड़ी थोड़ी चीजें हमने पढ़ी, इजी है। और ये वाला थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, ये इतना ही है, इसका आगे मजीद काम नहीं है, ठीक है। इसको आसानी से याद रखने का मकसद इस तरह से है कि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो एक दूसरे से तो रिपल्शन हो जाएगी, सिमिलर हो वायर्स में तो अट्रैक्शन हो, ठीक है। इस तरह का आप इसको याद रख सकते हो। लेकिन ये जो डायरेक्शन है, डॉट एंड क्रॉस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट हैंड ग्रिप रूल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन बुक से देखो जाके, मैंने भी 3 मरतबा बताई है, ठीक है। इफ वी ग्रिप द कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, सुन लो, in such a way that the thumb indicates the direction of current, then curling of fingers will indicate the direction of magnetic field. लिख सकोगे अपने लफ्जों में इसको? थैंक यू।